जय हिंद दोस्तों। मालदा हिंसा को लेकर के बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है टीएमसी के ऊपर कि मालदा में जनता को भड़काने का काम ममता बनर्जी कर रही हैं। टीएमसी डरा और धमका करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। टीएमसी डेवलपमेंट के नाम पर नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर क्या विकास किए उसके नाम पे वोट नहीं मांग रही है। ये सीधा कह रही है कि अगर वोट नहीं दिए तो तुम्हारे को देख लेना क्या कर लूंगा मैं, सरकार नहीं बनी तो देख लेना क्या कर लूंगा। मतलब ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी वीडियो फुटेज सामने आ रही है जिसको देख करके हर कोई दंग है कि अरे पश्चिम बंगाल के अंदर हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी शॉक्ड है कि इसीलिए तो यहां पे सरकार नहीं बन पा रही थी बीजेपी की, क्योंकि इतना डराया जा रहा है, वोटर्स को डराया जा रहा है। मतलब लोकतंत्र के ऊपर आप सीधा प्रहार कर रहे हैं। अब इसी मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। टीएमसी के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है। अभी थोड़े देर पहले ही वोटर को धमकाने वाला टीएमसी का नेता गिरफ्तार हो चुका है और टीएमसी नेता हफीजुल का वीडियो वायरल होता है, तेजी से वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में उसने जो बातें कही है वो बातें सुनकर के तो और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि किस तरीके से धमकाया जा रहा है। मतलब इसके पहले एक टीएमसी का नेता गिरफ्तार होता है, वो कहता है कि अगर तुमने वोट नहीं दिया टीएमसी को तो रिजल्ट आएंगे, हमने सीक्रेट कैमरा लगा रखा है, तुमने किसको वोट दिया है नहीं दिया है ये हमें पता चल जाएगा। इस मामले में तुरंत एक्शन हुआ और वो नेता गिरफ्तार हो गया, टीएमसी का ही था। अभी फिर से एक मामला सामने आया जिसमें कि टीएमसी का नेता हफीजुल खुलेआम धमकी दे रहा है, खुलेआम कह रहा है कि अगर इस बार वोट नहीं दिए, दगाबाजी अगर किए तो छोड़ूंगा नहीं। और यही नहीं, अभी आगे सुनिए क्या कहा टीएमसी के नेता हफीजुल ने, जिसको गिरफ्तार किया गया है। उसने कहा कि 4 मई को नतीजा आने के बाद विरोध करने वाले पर स्लिम रोलर चलवा देंगे। अगर 4 मई को हमारी सरकार नहीं बनी, मैं नहीं जीता और तुमने हमारा अगर विरोध किया, हमें पता चल जाएगा तो स्लिम रोलर चलवा देंगे। अब इसकी वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। बीजेपी ने उस वीडियो को शेयर किया, पुलिस को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग किया, तुरंत कार्रवाई होती है और टीएमसी के नेता हफीजुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ पे सवाल तरह तरह के उठने लगते हैं कि जो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे थे, आज लोकतंत्र का खुद गला घोट रही हैं। आज जो चुनाव निष्पक्ष करवाने की मांग कर रही थी, आज वो खुद उनके नेता इतना ज़्यादा बौखला गए कि अपने वोटर्स को ही स्लिम रोलर चलवाने की बात कर रहे हैं। मतलब इस तरीके की निचले स्तर की सोच कैसे हो सकती है। मतलब सरकार बनाने के लिए कुछ भी, नहीं बनी तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इतना नीचे कैसे कोई गिर सकता है, ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं। अभी यही नहीं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने ये कहा कि चुनाव के दौरान डराने धमकाने वाला बर्ताव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेगा और तुरंत उसे गिरफ्तार करके जेल में डालेगी। उसको घसीटते हुए जेल ले जाया गया टीएमसी नेता हफीजुल को। यहां पे बीजेपी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया दोस्तों, और बीजेपी ने यह कहा कि टीएमसी के पास डराने धमकाने के ही तरीके बचे हुए हैं और इनके पास कोई तरीका नहीं है वोट लेने का। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं और इनके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं जिससे ये जनता के पास जाकर के वोट मांग सके, क्योंकि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इनके नेता भ्रष्टाचार में जेल गए, अवैध प्रवासियों का मुद्दा है, इन्होंने विकास नहीं किया, भारत सरकार से जो पैसे आए टीएमसी के जेब में गए। ये बीजेपी के द्वेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है। मतलब कि इन्होंने कुछ ऐसा किया होता तभी तो उसी के आधार पे सरकार बनती है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने सरकार बनाई तो उन्होंने पिछले बार जो काम किया उसको दिखा करके जनता ने उनको समर्थन किया। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल के अंदर आप कुछ काम दिखाएंगे, बताएंगे कि भाई हमने 10 साल में, 15 साल में ये काम किया, इसके आधार पे हमें वोट दिए जाए। आप क्या बताएंगे कि अवैध प्रवासी को हमने बसाया, जो आरोप लगे हैं। तो ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं टीएमसी के ऊपर कि कहीं ना कहीं
जो माहौल आज है पश्चिम बंगाल के अंदर और जिस तरीके का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है, ये आरोप टीएमसी सरकार को लग रही है। अभी बंगाल की जनता भ्रष्टाचारियों को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बंगाली समुदाय एकजुट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो सनातनी बंगाली हैं वो बहुसंख्यक हैं, मेजोरिटी में हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि अल्पसंख्यक हमारे ऊपर दबाव बनाए, माइनॉरिटी कभी हमारे ऊपर दबाव बनाए, ये मेजोरिटी बंगाली समुदाय कभी नहीं चाहेगा। तो हिंदू बंगाली समुदाय की ये अधिकारों की लड़ाई है, जो आज बंगाली समुदाय जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। अभी एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे दनादन कार्रवाई कर रही है, जिसमें कि चुनाव आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई करी है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी महिला अधिकारी ज्योत्सना खातून को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ये जो ज्योत्सना खातून है, एक सरकारी महिला अधिकारी है जिनको चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है। क्या इन्होंने किया पता है? मतलब इतनी बौखलाहट कि अब सरकारी अधिकारी को लेकर के भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी पड़ रही है। इसके पहले कुछ अधिकारियों ने भी टीएमसी का प्रचार प्रसार किया था, तो उसको सस्पेंड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कुछ अधिकारी सरकारी थे जो कैरम बोर्ड खेल रहे थे, उसको भी सस्पेंड कर दिया। अभी ये जो मामला सामने आया है उस पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने शिकायत करी कि ये सरकारी अफसर होने के बावजूद टीएमसी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। जी हाँ भाई, आप सरकारी कर्मचारी हो, आप निष्पक्ष रहोगे, आप न्यूट्रल रहोगे, आप एक सरकार के लिए काम कर रहे हैं, आप टीएमसी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। अब इन्होंने किया क्या कि बीजेपी सांसद सौमित्र खान जब शिकायत दर्ज करते हैं तो सरकारी नियम यह कहता है कि चुनाव के वक्त सरकारी अधिकारी को किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। आप बीजेपी का भी पक्ष नहीं ले सकते हैं, आप टीएमसी का भी पक्ष नहीं ले सकते हैं, आप न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मजाक उड़ाया। इन्होंने क्या कहा कि केंद्र और चुनाव आयोग मिल करके टीएमसी के पीछे पड़ गई है। कुछ ऐसी बातें लिख दी थी और जिस कारण से मजाक उड़ाना कहा गया और ये पोस्ट से पता चल रहा था कि ये टीएमसी को सपोर्ट कर रही हैं। तो तुरंत एक्शन लिया जाता है ज्योत्सना खातून के ऊपर और चुनाव आयोग की तरफ से इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ज्योत्सना खातून ज्वाइंट बीडीओ एआरओ के पद पे थी और इनको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो चुनाव आयोग ने यह मैसेज दिया है कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं तो आप सरकार के लिए काम करें, निष्पक्ष रहें, आप किसी पार्टी के नेता नहीं हैं जो आप उनके पक्ष और विपक्ष में बातें करेंगे। अमित शाह जी ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया है और इस स्टेटमेंट से तो ऐसा कि पश्चिम बंगाल के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, खास करके ममता बनर्जी सरकार के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से वोटर्स को डराने और धमकाने की कोशिश करी जा रही है, इन सब चीजों को देखते हुए अमित शाह जी ने बयान दिया कि किसी गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक ले। भयभीत न हो, भयमुक्त होकर के वोट दें। अमित शाह जी ने यह ऐलान किया है कि आप लोग डरे नहीं, ज्यादा मात्रा में वोट दें। 2.5 से 3 लाख सेंट्रल फोर्स तैनात है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह जी 15 दिन तक पश्चिम बंगाल के अंदर मौजूद रहेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। घर से निकले और ज्यादा मात्रा में वोट दे, अपील करी है अमित शाह जी ने। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।